सभी सम्मानीय दर्शकों को राधे राधे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि इष्टकाल क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। बहुत से मित्रों ने इसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे। उनमें से कुछ एक प्रश्न का उत्तर मैं आज यहाँ पर सर्वप्रथम देना चाहूंगा। एक मित्र का हमारा प्रश्न आया कि इष्टकाल ज्ञात करने के लिए स्थानीय समय लेना चाहिए कि भारतीय मानक समय लेना चाहिए। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम भारतीय मानक समय होता क्या है। भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम IST भी कहते हैं। भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है। अब जातक का जन्म जिस स्थान पर होता है वहां का देशांतर कुछ और होगा। इन देशांतरों के अंतर को ज्ञात करके स्थानीय समय निकाला जाता है। अतः स्पष्ट है कि एकदम सही इष्टकाल ज्ञात करने के लिए हमें स्थानीय सूर्योदय और स्थानीय समय को ज्ञात करना आवश्यक है। अतः यदि हमें कुंडली का एकदम सटीक फलादेश जानना है तो कुंडली की सटीकता उसके स्थानीय समय पर ही आधारित होगी। भारतीय मानक समय से स्थानीय समय कैसे ज्ञात करना है इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आप सभी लोगों को दूंगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसके आने वाला वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो से आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि भारतीय मानक समय से अर्थात IST से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से स्थानीय समय कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी इसका जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने यह जाना था कि इष्टकाल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब मैं इष्टकाल ज्ञात करने के और भी कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैं उस वीडियो में सभी जानकारियां आप लोगों को नहीं दे पाया था। तो इस वीडियो में मैं सभी जानकारियों को कवर करूंगा। नियम नंबर एक है, जब जातक का जन्म सूर्योदय से दिन के 12:59 तक हो तो जन्म समय में से सूर्योदय के समय को घटा देने पर जो अंतर आता है उसे 2.5 से गुणा कर दें। जो मान आएगा वही इष्टकाल होगा और यह जो मान आएगा वो घटी पल और विपल में आएगा। और इसी का कैलकुलेशन करने की जो विधि है हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में सीखी थी। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे पूर्व वीडियो से कि यदि जन्म का समय सूर्योदय से 12:59 तक हुआ है तो बहुत ही सरल विधि है। जन्म समय लीजिए, जन्म समय में से सूर्योदय के समय को घटा दीजिए, जो भी अंतर आएगा वो इष्टकाल होगा घंटा मिनट में, उसमें 2.5 का गुणा कर दीजिए तो आपको इष्टकाल मिल जाएगा घटी पल और विपल में। नियम नंबर 2, अब यदि जन्म दिन में 1 बजे से रात के 12:59 तक हुआ हो तो जन्म समय में 12 जोड़ करके कैलकुलेशन करना है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। उदाहरण के लिए माना कि जन्म समय दिन में 2:30 पर हुआ है। उस दिन का सूर्योदय माना 5:29 पर हुआ है। तो यहां हम जन्म समय में 12 जोड़ देंगे, अर्थात देखिए 2:30 में हमने 12 जोड़ दिया तो 14:30 आया। इस 14:30 में से हम उस दिन का जो सूर्योदय था 5:29, उस 5:29 को हम घटा देंगे तो देखिए 30 में से 29 गया 1 और
14 में से 5 गया तो आया 9। तो ये 9 घंटा 1 मिनट, 9 घंटा 1 मिनट, ये इष्टकाल आया घंटा मिनट में। ये हमें इष्टकाल प्राप्त हो गया घंटा मिनट में। परंतु हमारे पुराने पंचांग की प्राचीन पद्धति जो है वो घटी पल और विपल में होती है। अर्थात हमें अब इस घंटा मिनट को घटी पल और विपल में बदलना है। तो घटी पल और विपल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 2.5 से गुणा कर देंगे, 2.5 अर्थात 5/2, 5/2 से गुणा करेंगे। परंतु इसको गुणा करने की एक सरल विधि मैंने यहाँ पर बताई हुई है। जैसे हमारा जो मान था 9 घंटा 1 मिनट था, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 घंटे 1 मिनट को उसका 2 गुना कर देंगे। 2.5 गुना करने से पहले हम उसको 2 गुना कर देंगे, मतलब हम उसमें भी 9 घंटा 1 मिनट और जोड़ देंगे। अब हम 9 घंटा 1 मिनट का आधा निकालेंगे। तो पहले हमने 9 घंटे का आधा निकाला, तो 9 घंटे का जो आधा है वो क्या हुआ, 4 घंटे 30 मिनट। तो हमने 9 घंटे के आधा 4 घंटे 30 मिनट को लिख दिया। फिर हमने 1 मिनट का आधा निकाला। 1 मिनट का जो आधा है वो कितना होगा, 30 सेकंड होगा। तो 1 मिनट का आधा हमने 30 सेकंड लिख दिया और फिर हमने इन सभी को जोड़ दिया। तो क्या आया, 30 सेकंड। यहां हमने जोड़ा तो 1 और 1 2 और 30 32, और यहां हमने जोड़ा तो 9, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 18 4 22, अर्थात क्या आ गया, 22 घटी 32 पल 30 विपल। इस तरह से हमने इष्टकाल को ज्ञात कर लिया घटी पल और विपल में। नियम नंबर 3, जब जन्म रात में 1 बजे से अग्रिम सूर्योदय, मतलब जो अगले दिन का सूर्योदय है उसके पहले, मतलब रात में 1 बजे से लेकर के अगले दिन का जो सूर्योदय होने वाला है उससे पहले हुआ हो, तब हम क्या करते हैं, 24 जोड़ करके कैलकुलेशन करते हैं। जन्म समय में 24 जोड़ करके कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कि जन्म रात में 2:30 पर हुआ है, तो पिछले उदाहरण में 12 की जगह पर 24 जोड़ करके हम गणना करेंगे, वही इष्टकाल होगा। तो इस तरह से मैंने आपको इष्टकाल ज्ञात करने की संपूर्ण नियमों की जानकारी दी है, जो आपके लिए आशा करता हूं कि कुंडली बनाने के समय में अति महत्वपूर्ण होगी और आप इसका उपयोग करके सटीक कुंडली बना पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो बहुत जल्द ही आपको प्राप्त होगा, जिसमें कि किस तरह से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से भारतीय मानक समय से स्थानीय समय, लोकल समय ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।